इस वीडियो में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम्स करेंगे और मैं लेवल 1 के प्रॉब्लम्स बताऊंगा आपको। ये प्रॉब्लम्स में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको डायरेक्ट स्पॉट करना होगा। मतलब ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको डायरेक्ट सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखेगा। ठीक है, तो इसको हमने डायरेक्ट स्पॉटिंग प्रॉब्लम्स बोला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये जो डायग्राम है इसमें आपको ये बताना है कि इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ ताकि समझ में अच्छा आए। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें ये बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। ए और बी के बीच में व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सारे रेजिस्टेंस 1 ओम के 1 किलो ओम के दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों क्या रहेगा अपना सिंपल एक बात सोचो आप कि ये जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं ये वाले पीछे से देखो, ये आपको दिख रहे हैं सीरीज में। सीरीज में क्यों? क्योंकि इससे जो करंट जाएगा आई वही इससे जाएगा और दोनों एंड टू एंड जुड़े हुए हैं। तो इनका इक्विवेलेंट सीरीज में हो गया 2 किलो ओम। तो मैं क्या करता हूं, मैं इनको हटाता हूं और 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा देता हूं। अब जो वो 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है वो इनका इक्विवेलेंट है, तो उसका एक टर्मिनल जो है वो तो यहां जुड़ेगा इस पॉइंट पे, यहां पे, और दूसरा टर्मिनल यहां जुड़ेगा उसका। भाई ये दोनों को हटाने के बाद जो बनेगा वो यहीं तो जुड़ेगा, है कि नहीं? तो उसको अपन सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सिंथेसाइज कर दूं यहीं पे ही। तो ये हो गया खत्म। ठीक है, अब अपन लगाते हैं 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस। ये देखो, ठीक है, 2 किलो ओम। अब ये 2 और 2 हो गया पैरेलल, ठीक है ना, ये दोनों पैरेलल में, तो 2 और 2 पैरेलल हो गया 1 किलो ओम। सही है ना? तो इनको हटा के 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा देता हूं। ठीक है, तो ये हटाया और इसको कर दिया 1 किलो ओम। ठीक है, 2 और 2 को हटा के फिर ये 1 और 1 फिर से सीरीज में हो गए। ठीक है, फिर ये 2 बन गया, तो अब वो जो 2 बनेगा नया वो यहां लग जाएगा। फिर ये 2 और ये 2, ये दोनों आपस में फिर से पैरेलल में हो गए ये दोनों, तो 2 और 2 फिर से क्या हो गया 1। ठीक है, और ये 1 और ये वाला 1 हो गया 2। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 2 किलो ओम। तो ये बेटा डायरेक्ट देख के करने वाला क्वेश्चन था। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें ये दिया हुआ है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमें ए और बी में। तो इसको स्टार्ट हम करते हैं कि ये 20 और 20 मुझे दिख रहा है पैरेलल में, तो 20 और 20 हो गया पैरेलल में 10। आधा कर दो। अगर 2 इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं तो उनके जो इक्विवेलेंट होगा वो किसी एक का आधा होगा। ठीक है, अब ये जो 10 है, जो 20, इन दोनों को हटा के एक 10 लगाऊंगा, ये 10 इस 10 के साथ हो जाएगा सीरीज में। तो ये फिर से कितना हो गया 20। ये दोनों पहले से ही हैं 20, तो ये 20 और ये पूरा ऊपर वाला 20 कितना हो गया 10। सही है ना? तो ये जो है ठीक है, 10 और 10 फिर से सीरीज में कितना हो गया 20, और ये 20, ये 20, ये 20, ये तीनों ये आपस में हो गया 60। ठीक है, ये 60 और ऊपर वाला 20
60 और ऊपर वाला 20 पैरेलल में। तो बेटा ये हो जाएगा 60 इंटू 20 अपॉन 60 प्लस 20, ये डायरेक्ट तरीका है 60 और 20 का पैरेलल में। तो ये हो जाएगा आपका 1200 अपॉन 80, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 15, ठीक है। और ये 15 है ना, वो तो इनका आया 15 सबका। तो ये 30 के साथ 15 किस में है, सीरीज में। तो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी हो जाएगा 15 और 30 सीरीज में, जो कि 45, ठीक है बच्चों। डायरेक्ट इसमें हमको दिख रहा था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दिख रहा है साफ कि 15 और 10 आपस में सीरीज में है। तो 15 और 10 सीरीज में हो गया 25, ठीक है। अब ये जो 25 और 30 ये आपस में पैरेलल में है तो इनका हो गया 25 इंटू 30 अपॉन 25 प्लस 30। तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू यानी 750, या तो इसको 25 इंटू 30 नीचे हो जाएगा 55, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 150/11, ठीक है बच्चों। अब ये जो आया पूरा जिसका इक्विवेलेंट 150/11 आया, ये 20 के साथ सीरीज में हो जाएगा। देखो आप जब आप इन सबको हटा के एक लगा दोगे 150/11 तो 20 और 150/11 सीरीज में हो जाएगा। तो 20 प्लस 150/11, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 220 प्लस 150 दैट इज 370/11। और 370/11 और 15 दिख रहा है आपको। इन सबको आप 15 के पैरेलल में लगा दो 370/11 को। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1/R इक्विवेलेंट, या उसको डायरेक्ट अपन लिख दें कि पूरे का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 15 इंटू 370/11 अपॉन 15 प्लस 370/11, ठीक है। तो ये अराउंड 370 इंटू 15 जो है वो अब ये 370/11 और 15 ओम्स जो है ये हो जाएंगे आपस में पैरेलल में। दिख रहा है आपको। अगर आप एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो ये B और ये हो गया 15 ओम्स, ये A और ये हो जाएगा 370/11। तो R इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 370/11 इंटू 15 अपॉन 370/11 प्लस 15। तो ये जो ऊपर आएगा ये आएगा 5550 और 11 तो कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेके, और एलसीएम लेके नीचे आ जाएगा 370 प्लस 165, ठीक है। तो आ जाएगा 5550 अपॉन 535 विच इज ऑलमोस्ट 10 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा आपको सर्किट रीड्रॉ करके दिखाता हूँ। लेट सपोज ये पॉइंट है ये वाला C, ठीक है। तो C से मैं 20 ओम्स जोड़ता हूँ, ये C है ये 20 ओम्स, और C से ही मैं 30 ओम्स जोड़ता हूँ, ठीक है। और ये ऐसे जोड़ देते हैं और ये पॉइंट हो गया A,
ठीक है, अब ऐसे ही ए से नीचे एक जोड़ देता हूँ 60 ओम्स और एक जोड़ देता हूँ 40 ओम्स। सर्किट तो आप रीड्रॉ कर ही सकते हो किसी भी वक्त, सिर्फ जो तार हैं उनको आपको शेप ही तो चेंज करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब सी से बी जोड़ना है अपने को, तो सी से बी जोड़ना है ये 4 ओम्स, 4 ओम्स। अब आप ये देखो कि 20 और 30 पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 30 अपॉन 50। सही है, तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 5, दैट इज 12। ठीक है, 20 ये 600 अपॉन 50 दैट इज 12, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, 60 और 40 ये आ जाएगा 60 इंटू 40 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 24। देख रहे हैं, 60 इंटू 40 2400 अपॉन 100, तो ये आ गया 24। और अब अगर हम एक सर्किट और बनाएं, हमको ए और बी में इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये ए है, ए से आप ये जोड़ दो 12 ओम, 12 ओम। फिर 12 से आगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 12 से आगे 4 जुड़ा है, ठीक है ना, तो ये 12 से आगे जोड़ दो 4 ओम्स, और ये आ गया बी टर्मिनल। ठीक है, और ए और बी में यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है 24 ओम, ए और बी में डायरेक्ट 24 ओम जुड़ा हुआ है, तो ये जोड़ दो आप डायरेक्ट 24 ओम, तो ये हो जाएगा, ऊपर हो गया 12 और 4 16 और नीचे हो गया 24, तो 24 इंटू 16 अपॉन 24 प्लस 16, 24 प्लस 16 इज 40, तो ये गया ये 4 ये 10। ठीक है, और ये फिर से 2 और ये 5, तो ये आ गया आपका 48/5। ठीक है, 24 इंटू 2 अपॉन 5, आप इसको चेक कर लो, 24 इंटू 16 अपॉन 40, तो ये हो जाएगा 2/5, और 2/5 इंटू 24 इज 48/5। ये आ गया बेटा इसका आंसर। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में ये 4 और 8 ओम्स जो है वो सीरीज में आपको दिख रहा होगा, 4 और 8 सीरीज में हो गया, ये हो गया 12। ठीक है, और 6 और 6 हो गया पैरेलल में, ये हो गया 3, 6 और 6 पैरेलल में 3, ये 3 और ये वाला 3 हो गया सीरीज में, कितना हो गया 6। तो अब एक सर्किट बन गया, ये 2 ओम, ये ए, ये हो गया 6 ओम, और ये हो गया 12, और ये हो गया बी। तो ये 2 और 6 और 12 सबसे पहले पैरेलल में है, तो 6 और 12 पैरेलल में हो गया 6 इंटू 12 अपॉन 18, तो 6 इंटू 12 आपका हो गया 72 अपॉन 18, यानी ये हो गया 3 और ये हो गया 4, तो ये हो गया 4। तो आर इक्विवेलेंट, अब ये तो आया इनका पैरेलल, अब आर इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा 4 + 2 सीरीज में है ना, तो 4 + 2 सीरीज में कितना हो गया 6 ओम्स। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको दिख रहा होगा कि ये वाला 1 और ये वाला 1 ये हो गए सीरीज में, तो सीरीज में ये 1 और 1 हो गया 2 ओम। फिर ये जो 2 है और ये वाला जो 2 है, ये वाला ये हो जाएंगे पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल में ये दोनों हो जाएंगे 2 और 2 पैरेलल में 1। ठीक है, फिर ये वाला 1 और ये वाला 1 ये हो जाएंगे सीरीज में, ये हो जाएगा 2।
फिर ये 2 और ये वाला 2 हो जाएगा पैरेलल में, फिर ये हो जाएगा 1, फिर ये पूरा 1 और ये वाला 1 हो जाएगा सीरीज में 2, फिर ये 2 पूरा 2 और ये वाला 2 हो जाएगा पैरेलल में 1, फिर ये 1 और ये 1 हो जाएगा सीरीज में 2, और फिर ये वाला 2 और ये पूरा ऊपर वाला 2 ये हो जाएगा पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 1। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पर हमारा आएगा 1 ओम। ठीक है बच्चों, तो समझ ही गए होगे आप, है ना। आई होप इसको आप वापस देख सकते हो, सिंपल है बड़ा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमको साफ दिख रहा है ए और बी में हमको इक्विवेलेंट निकालना है। अब हमको दिख रहा है साफ कि ये वाला 3 और ये वाला 3 जो है वो सीरीज में है, दिख रहा है आपको ये सीरीज। तो इनको थोड़ा सा मैं बना देता हूँ कि ये हटाया, ये 3 हटाया, और 3 और 3 सीरीज में कितना हो गया, 3 और 3 सीरीज में हो गया 6, तो ये लगा दिया 6 ओम। ठीक है, अब ये 6 और ये 6 पैरेलल में ये हो गया 3 ओम, तो इन दोनों को हटाया, इन दोनों को हटाया, 6 और 6 पैरेलल में 3 ओम, तो इनकी जगह लगा दिया 3 ओम। अब ये 3 और ये 3 सीरीज में आपको दिख रहा होगा, है ना, तो इनको हटाया और इनकी जगह लगा दिया 6 ओम। 3 और 3 सीरीज में 6 ओम। ठीक है, फिर ये 6 और ये 6 पैरेलल में 3 ओम्स, तो इनको हटाया और कर दिया 3 ओम्स। ठीक है, अब फिर से इनको हटा के 3 ओम लगा दिया इनकी जगह। अब ये 3 और ये 3 हो गया सीरीज में 6 ओम्स, तो इनको हटा के 6 लगा देते हैं। ये 6 ओम्स। ठीक है, फिर ये 6 और ये 6 जो है पैरेलल में 3 ओम्स, तो इनको हटाते हैं और 3 ओम लगा देते हैं। ठीक है, और ये 3 और ये 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, ये मिलके 6 ओम्स, तो इनको हटाते हैं, 6 ओम लगा देते हैं। और ये ऊपर जो 6 है वो इस 3 के साथ पैरेलल में कितना हो गया, 6 और 3 का पैरेलल हो गया 2, तो आर इक्विवेलेंट हो गया 2 ओम। 2 कैसे हुआ, 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, तो यह आ गया 18/9। ठीक है, 2 ओम्स। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें ए बी सी ए और बी सी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे फंडा क्या है मैं आपको समझाता हूँ, पर वो अपन शुरुआत करते हैं बाय फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी में जब इक्विवेलेंट निकालना होगा तो आप सोचो
कि जो सी है, सी से जो टर्मिनल से जो आर जुड़ा हुआ है और डी से जो आर जुड़ा हुआ है, इधर सर्किट आगे ओपन है तो आगे तो करंट जाएगा नहीं, तो इन रेजिस्टेंसेस का कोई यूज नहीं है। ठीक है, इनको क्रॉस कर दो, यहाँ पे करंट नहीं जाएगा। तो अगर यहाँ पे करंट नहीं जाएगा तो ये दोनों आर और आर है ना, करंट ऐसे जाके ऐसे घूमेगा तो ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, तो आर और आर हो जाएगा 2R। ठीक है, ये वाला 2R, ये 2R हो जाएगा, ये 2R और ये वाला R जो है पैरेलल में हो जाएंगे आपस में। तो इनको अपन कर देते हैं, तो मैं आपको सही तरीके से बना देता हूँ। ये दोनों तो गए, अब इनको गए तो इनको मिटा दो। इनको मिटा दो। ठीक है ना, मिटा दिया। अब जो है ये R और R 2R, ठीक है, और ये जो 2R और R है ये दोनों मिलके 2R और R पैरेलल में हो जाएगा 2R/3। अब चेक कर लो कैसे हुआ, 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R। ठीक है, 2R/3। अब 2R/3 और ये जो है 2R ये सीरीज में हो जाएगा। सीरीज में कैसे बोल रहा हूँ, करंट ऐसे जाएगा, फिर इस 2R/3 से जाएगा, फिर इससे जाएगा, तो ये तीनों सीरीज में हो गए। तो R इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 2R प्लस 2R/3। तो A और B में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 8R/3। ठीक है, अब अपन आते हैं उस पे अपना टर्मिनल्स B और C में निकालने के लिए। तो मैं वापस बना देता हूँ एक बार डायग्राम। ठीक है, तो ये A, ये B, ये C, ये D, R R R R R R R। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स अपन ने देख लिए। अब आप ये देखो कि अपने को निकालना है C और A में, ठीक है, A और C में। तो कौन कौन से रेजिस्टेंस में करंट नहीं जाएगा? भाई इसमें नहीं जाएगा, ये ओपन है, इसमें नहीं जाएगा, ये ओपन है। बच्चे आप अगर ये सोच रहे हो कि सर A और C भी तो ओपन है, तो बेटा A और C में तो निकालना ही है ना। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स होता तो A से करंट स्टार्ट होकर के जाता और C पे एंड होता है ना। तो A से तो करंट एंटर होगा और C पे निकलेगा। ये इनडायरेक्टली इस तरीके से बोल दिया गया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और C में निकालो। ठीक है ना। अब B और D का कोई काम ही नहीं है, तो B और D में जो ओपन सर्किट है वहां पे करंट नहीं जाएगा, तो इनको क्रॉस कर दो। ठीक है, ये नहीं जाएंगे, इनमें इसमें करंट नहीं जाएगा, तो इनको हटाओ। तो अगर इनको हटा दूं तो ये देखो, ये हटा दिया B को और ये हटा दिया D को। अब ये बचा। अब ये देखो कि ये दोनों सीरीज में R और R, जो 2R हो गया, 2R और R 2R/3 हो गया, फिर 2R/3 और 2R जो हो गया 8R/3। तो C और A में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया वो कितना आया, 8R/3। 2R, ये वाला 2R और R जो है वो पैरेलल में हो गया, 2R और R पैरेलल में, तो हो गया 2/3, यानी 2R/3, 2R/3 प्लस R जो है और प्लस R, तो 2R प्लस 2R/3 अगेन इट इज 8R/3। ठीक है बच्चों, अब अपन एक बार वापस से सर्किट को रीड्रॉ करते हैं जल्दी से। ये A है
ये B है, ये C है, ये D है। अब हमें निकालना है B और C में, है ना, B और C में। तो बेटा B और C में निकालना है तो कौन से रेजिस्टेंसेस में करंट नहीं जाएगा? एक तो A में नहीं जाएगा, एक D में नहीं जाएगा, तो इनको हटाओ। तो इनको हटा देते हैं, ठीक है, हटा दिया। अब आप देख सकते हो कि ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों, तो ये हो गया 2R, इसको मिटाता हूं और यहां लगा देता हूं 2R, और 2R और R ये दोनों पैरेलल में है, तो हो जाएगा 2R/3, और फिर से R और R, तो ये तीनों सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा फिर से 8R/3। B और C में भी 8R/3। ठीक है बच्चों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में मैं अगर इसको थोड़ा सा वापस से बनाऊं, देखो मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट A है, यहाँ पे कोई, ये भी A होगा, ये भी A होगा, ये B है तो ये भी B होगा, ये भी B होगा। तो अगर इस सर्किट को वापस से थोड़ा सा बना दूं मैं, और इस तरीके से बनाऊं, R R R, ये R, और ये ऊपर हो गया R, और ये हो गया नीचे R, और ये A और ये B। तो बेटा ये दोनों हो गए पैरेलल में R/2, ये दोनों हो गए पैरेलल में R/2, R/2 और R/2 हो गया सीरीज में R, और ये R, बीच वाला R और ये R तीनों पैरेलल में हो गया, तो R इक्विवेलेंट आ गया 3, इनफैक्ट R/3। जब R और R तीन रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी R/3। ठीक है बच्चों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।